नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते नरसिंहाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिनेति नामिने। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेस्य पाद पद्म मुख पद्म वृंदा भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। तव कर कमल बहे अद्भुत सिंहार ललिता हिरण्यकशिपो तनूरिन्द्रा केशव नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंह जय नर हरि जय नर हरि जयो लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रभुपदा जय गुरुदेवा प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है और हम क्लास शुरू करने से पहले भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना करेंगे। आज कोई नरसिंह देव जी को स्क्रीन पे लगा दो पूरे समय के लिए, उसको पिन आउट कर दो नरसिंह देव। तो भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं हमारा जो आज नरसिंह चतुर्दशी का व्रत है, ये व्रत अच्छे से हम पालन कर सकें और भगवान नरसिंह देव जी की चेतना में स्थित होकर के इनको प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास हों सारे हमारे आज सफल हों। और हमारा वैसे भी संडे है, कहीं नौकरी धंधे पे तो जाना है नहीं आज, तो बहुत अच्छे दिन नरसिंह चतुर्दशी पड़ा है। तो आज से कम 4 साल पहले शायद, तो
4 साल पहले नरसिंह चतुर्दशी संडे को ही पड़ी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी कि संडे को पड़ रही है, बहुत दिन ऐसे होता है, तो संडे को पड़ी, लेकिन उस दिन बोर्ड की चेकिंग आ गई, पहला दिन था, फर्स्ट डे। तो एक डिवोटी माता जी है, तो वो बोली कि क्योंकि गर्मी बहुत थी उस समय, बहुत लेट में आई थी नरसिंह चतुर्दशी, माता जी बोली आपको जाना है। और इससे बड़ी बात क्या थी, आई वॉज ट्रेवलिंग टू वृंदावन, वृंदावन से रात को पहुंचा था, देर देर में पहुंचा, और सुबह उठ करके वहां जाना है, रेंडमली ऐसे हुआ था उस समय। तो माता जी बोली थी कि, एक माता जी हैं, वो बोली कि प्रभु जी आप दही में ये डाल दो, वो डाल दो, और खा के जाओ आप, कोई बात नहीं, और आप वहाँ खा लेना, क्योंकि व्रत तो मैं तो खाते तो नहीं है, हम गोधूली वेला से पहले नहीं खाते हैं, शाम की वेला से। इसलिए नरसिंह चतुर्दशी देखो भगवान की कैसी कृपा है। तो हम सोचे थे भगवान कभी ऐसा होगा कि संडे भी हो और और कहीं दूसरी एंगेजमेंट भी ना हो उस दिन, नरसिंह चतुर्दशी, तो आज देखो संडे को नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे कई बार होता है ना। सोचिए जैसा हम आज फ्री होकर के और भगवान नरसिंह देव का गुणगान करेंगे, क्या वैसा नॉर्मल डेज में कर सकते हैं, वर्किंग डेज में नहीं। और छुट्टी भी नहीं ले सकते, ले सकते क्या छुट्टी, कर सकते हैं, मान लिया पेपर ही हो उस दिन। कई बार ऐसा होता है बहुत अर्जेंट काम इन्हीं फेस्टिवल्स पे आता है, तो उस दिन बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एक भक्त और हैं, भक्त बहुत अच्छे हैं, वृंदावन में उनका वास है अभी, वृंदावन चले गए वो रहने के लिए, हस्बैंड वाइफ, उनकी एक बच्ची भी, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत पुराने भक्त, मेरी उनसे एक अच्छी आप अच्छी दोस्ती है। तो वो प्रभु जी एकादशी को बिल्कुल निर्जला रखते हैं, एक घूंट भी पानी नहीं पीते, और पूरा दिन जॉब करते हैं, उनका जॉब 9 बजे तक है, तो रात को 9 बजे आते हैं, तो आकर के उस दिन थोड़ा पहले आ जाते हैं, आकर के सारी सेवा करते हैं, लोगों को प्रसाद बांटना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, सब मिनियल सर्विसेज करते हैं। और अच्छी रैंक पे वो पूरे एरिया मैनेजर है, पूरे किसी कंपनी के, एमबीए बीटेक किया हुआ है उन्होंने। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, तो वो भक्त भी बड़े खुश हो जाते हैं जब ऐसी तिथि आती है ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से आज आप सब लोगों का स्वागत, भगवान का धन्यवाद, वैष्णवों का धन्यवाद कि इस तिथि को इन्होंने संडे को लाया, ताकि हम नरसिंह देव का खूब गुणगान कर सके। और नरसिंह देव का भी धन्यवाद। तो आज बार बार हम जितनी बार हो सके इस नरसिंह प्रार्थना को गाएंगे। कौन सी, तव कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूटेड। सॉरी सॉरी, हाँ माइक ऑफ हो गया था। चलो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरा फोन किधर है, इससे लो। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं, और इसका कौन सा स्कंद, दूसरा स्कंद, और दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय, इसका नाम है हृदय में भगवान, हृदय में श्री भगवान। और इसका श्लोक संख्या आज था हमारा 12, 12 नहीं, हाँ 12 ही, हाँ ऑनलाइन। अदीन लीला हसिते क्षणोलसात् ब्रह्मभंग संसोचित भूर्य अनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते अदीन लीला हसिते क्षणोलसात् भ्रूभंग संसूचित सूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते अदीन लीला हसिते क्षणोलसात् भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणमाय तिष्ठते। हरि बोल। अनेन लीला हसिते भूरं भगं भूरा भगं संशुचिते भूर्यं एष चिन्तामयम् इदम् ईश्वरम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। अदि अकेले अकेले बोलो, ठीक है, टाइम की कमी। लीला हसिते सुचिता पूर्णोदरम् इशिते चिन्तयामहे मनीश्वरम् यावन् मनोधान्य यावत्
मैं कर रहा हूँ। लीला हसिते क्षणोत्तम भुवं संसूचितं भूयनुग्रहम् इच्छेत चिन्तामयमेर्मीश्वरं यावन्मनो धारणाय तिष्ठते। ओके, कोई ऑनलाइन भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता। अदीन लीला हसिते क्षणोलस बुभंग संग सूचित भूरेनुग्रहा ईशेत चिंतामय मनीश्वरम यावन मनोधारणा यावतिष्ठे। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। अदीन लीला हसित क्षणम उल्लसत् भूभृंग संसोचितं भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयेन एनम् ईश्वरं यावत् मनाधारणया अवतिष्ठते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। अटायन लीला हसिते पुनोलसद भृगु भंग संसुचे भूरीश अनुग्रहम इक्षते चिंतामन यम एन ईश्वरम यावन मनोधारण यावतिष्ठते। ओके, हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और आज नरसिंह चतुर्दशी का शुभ दिन है, तो आइए। ओके, तो हमने इसका अर्थ ये पढ़ा था कि भगवान की जो भव्य लीलाएं हैं, उनके हास्य मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत है। तो भगवान की हंसी कैसी है? बहुत मधुर है। और मनुष्य को क्या करना चाहिए? वास्तव में अपने ध्यान द्वारा अपने मन को भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। और कब तक रखना चाहिए? जब तक इसी दिव्य रूप पर मन एकाग्र ना हो जाए, तब तक रखना चाहिए मन को भगवान के रूप पर। तो आज का जो रूप है भगवान का नरसिंह चतुर्दशी का, ऐसा तो नहीं है, पर एक बार प्रभुपाद जी, पहले इस्कॉन में नरसिंह आरती नहीं होती थी। गौड़िया मठ में ऐसा कोई रिवाज था नहीं नरसिंह आरती का। हाउ दिस नरसिंह आरती हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इस्कॉन। एक बार प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में थे। लॉस एंजलिस में एक धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गया मंदिर के आसपास। कोई हानि तो नहीं हुई, कोई मरा मुरा नहीं, लेकिन सब भक्त लोग डर गए उससे। डर गए तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, अब समय आ गया है, अब हम जो है नरसिंह आरती क्या करेंगे। इधर से लाल होकर के नरसिंह देव जी का कोई फोटो लेकर के आए, और फोटो भी बड़ा खतरनाक था। उसमें प्रहलाद इसको हिरण्यकशिपु को ऐसे चीर रहे थे, खून वून दिख रहा था, आंतें बाहर आई हुई दिख रही थी, और उग्र रूप नरसिंह देव जी का था। भगवान प्रभुपाद जी ने उनको स्थापित किया, और उस दिन से नियम बनाया कि अब नरसिंह आरती होगी रोज। तो भक्त लोग डर गए शुरू शुरू में। पर नरसिंह देव जी का फोटो रहता था, प्रभुपाद जी जब थे तो रहता था फोटो मंदिर में। प्रभुपाद जी वापस चले गए, फोटो गायब हो जाता था। भक्त प्रभुपाद जी कहते फोटो कहाँ है, कौन चुरा करके लेकर जा रहा है इस फोटो। तो भक्त लोग बोलते थे महाराज चुराया नहीं है, वो छुपा दिया हमने। बोला क्यों छुपा रहे हो भैया? अरे बोला इसको देख के डर लगता है। क्योंकि विदेशी लोग, उन्होंने कभी देखा ही नहीं नरसिंह देव जी को। हम तो फिर भी बचपन से सुन के सुनते हुए आ रहे हैं ना कि हिरण्यकशिपु था, नरसिंह देव थे, तो एक हमारे मानसिक पटल पे बना हुआ है चीज। लेकिन उनको नहीं पता था ये बात, तो वो कह रहे हैं कि बहुत डर लगता है इनको देख करके। तो हम लोग जैसे आप जाते हो इसको छुपा देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो डरने की आवश्यकता नहीं है। एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं भागवतम का, उस श्लोक में भूल गया उस समय, मैं उसका अर्थ बताऊंगा, और अगर किसी को आता हो श्लोक तो शेयर कर सकता है कि प्रभु जी श्लोक ही है। तो अर्थ ये था, प्रभुपाद जी ने कहा देखो जैसे बिल्ली होती है, और बिल्ली अपने बच्चे को भी उन्हीं दांतों से उठाती है, और जब चूहे को पकड़ती है तो उन्हीं दांतों से ही पकड़ती है। तो पकड़ पकड़ में बड़ा अंतर होता है। चूहे को जब पकड़ती है ना, उसका कचूमर बन जाता है, प्राण निकल जाते हैं उसके। और जब उसी दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है तो वो बच्चे के प्राण बच जाते हैं। उन्हीं दांतों से एक के प्राण निकल रहे हैं, और उन्हीं दांतों से एक के प्राण बच रहे हैं। वो सबसे सेफ कर रहा है। बिल्ली का बच्चा सबसे ज्यादा सेफ कहाँ फील करता है? अपनी माँ के दोनों दांतों के बीच। सोचो, ये तो बिल्ली की बात है, समझ रहे? तो अगर वो शेर हो तो, बिल्ली हो तो चूहे का कैसा कचूमर बनाती, तो अगर शेर हो तो फिर तो भगवान को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो मौका ही नहीं मिलेगा याद करने का। शेर तो शेर शरीर ही खा जाएगा पूरा, समझ रहे हो ना? तो ऐसा ही शेर आपको दिख रहा है नरसिंह शेर के रूप में। प्रभुपाद ने कहा इसी प्रकार ये नरसिंह उग्र हैं, ये फाड़ देते हैं, खा जाते हैं। लेकिन भक्तों को नहीं, भक्तों को इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्तों के माता पिता के समान। तो भक्तों की माँ है, प्रहलाद महाराज को माँ की तरह चाटा ना, समझ रहे? और भक्तों की रक्षा करते हैं तो पिता भी, पिता रक्षा करता है, और माँ क्या करती है? प्रेम करती है। प्रेम से तो दोनों गुण भगवान नरसिंह देव जी के अंदर है। तो इसलिए भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इनके निष्फिक्र होकर के पूजा करो, आराधना करो, और तब से ये नरसिंह आरती इंट्रोड्यूस होगी। तो जो इसका पहला वर्ष है, पहला वर्ष क्या है? तब कर कमल पहला है, ये तो लास्ट है। नमस्ते नरसिंह। तो ये नरसिंह पुराण से लिया गया ये आरती।
नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने। और इससे पहले जो हम बोलते हैं उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादे से जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। इसकी शुरुआत, ये एक उपनिषद है, उपनिषद का नाम है नरसिंह तापनी उपनिषद। क्या नाम है? हाँ, नरसिंह तापनी उपनिषद में ये लिखा हुआ है, ये वाला श्लोक। तो जब चैतन्य महाप्रभु साउथ की यात्रा पे थे, साउथ में नरसिंह देव जी के बहुत मंदिर है, आंध्र प्रदेश में भी है, सिमाचल में है, सर्वपल्ली है। सर्वपल्ली तो नाम सुना होगा नरसिंह देव जी का। तो सर्वपल्ली के आसपास चैतन्य महाप्रभु गए तो महाप्रभु ने यही श्लोक कोट किया, ये वाला उग्रम वीरम। हाँ, कैंटो 7 चैप्टर 9 वर्स नंबर 1। सारिका माता जी, वाह, थैंक यू सो मच। ये वाला श्लोक देखते हैं। इति ते रूपम अक्रांतम अजानम भयानकम दुष्टानम अपि शिलानम। हाँ सही, यही श्लोक है, सब लोग पढ़ लो इस श्लोक को। चैप्टर 9 है श्रीमद् भागवतम का 7वें कैंटो का। एक्चुअली प्रहलाद महाराज का सारा वर्णन जो है ना 7वें कैंटो में, आज हम पढ़ेंगे इसको, वो 7वें कैंटो है ना, निकाल देना थोड़ी देर में। तो क्या कह रहे हैं, वहां पर गए चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने यही श्लोक कोट किया, उग्रम वीरम महाविष्णु। समझ रहे? तो इसलिए पहले बोलते थे, नरसिंह जी की पूजा करते थे, ये बोलते थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी को ये सब दिखा लॉस एंजलिस में, सब घटनाएं हुई, तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये वाला श्लोक लिया। और जो तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम, ये जयदेव गोस्वामी का दशावतारम स्त्रोत है, ये वहां से लिया गया। तो नरसिंह आरती को कंपाइल किया गया 3-3 जगह से। उग्रम वीरम कहाँ से? नरसिंह तापनी उपनिषद। नामस्ते नरसिंहम कहाँ से? नरसिंह पुराण से। और ये जो तीसरा है तव कर कमल कहाँ से? दशावतार स्त्रोत जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखा गया। तो इन तीनों को मिला करके नरसिंह आरती। तब से क्या हुआ, कोई भी आरती होती है उसके बाद नरसिंह आरती कुछ भी होता है इसको उनमें शुरू करते हैं नरसिंह आरती। यात्रा पे जा रहे हैं तो नमस्ते नरसिंह, कहीं जा रहे हैं घर से तो फिर से नरसिंह आरती। ये तब से ही स्टार्ट हुआ है नरसिंह आरती का कल्चर, है ना। और फिर एक बार प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए थे, तो शिष्यों ने सोचा भैया कि ये तो प्रभुपाद जी तो अब शरीर छोड़ देंगे, हम लोग कैसे रहेंगे, ये है वो है। तो प्रभुपाद जी को भक्तों ने रिक्वेस्ट किया, प्रभुपाद जी प्लीज आप कृपा करके यहीं रहो ना, बोलते हैं ना आप मत जाओ ना छोड़ के। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, मैं भी रहता हूँ यहीं, पर मेरे बस में नहीं है। तुम क्या करो, एक पर्सनैलिटी है जो आपको आपका प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं और आपको सब चीजों से बचा सकते हैं, आप नरसिंह आरती करो। फिर प्रभुपाद जी ने सब लोगों से नरसिंह आरती, नरसिंह वंदना, नरसिंह प्रार्थना करने के लिए बोला। और तब से बहुत घटनाएं हैं नरसिंह देव जी, किस प्रकार से इस्कॉन को नरसिंह देव प्रोटेक्ट करते हैं। इस्कॉन के भक्तों की अलग अलग स्टोरीज है, कैसे नरसिंह देव जी इस्कॉन के भक्तों को बचाते हैं, सबको ही बचाते हैं, पर इस्कॉन में विशेष रूप से इंट्रोड्यूस किया, इसलिए मैं इस्कॉन इस्कॉन कर रहा हूँ समझ रहे? प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया इस आरती को। आप अभी भी अन्य मठों में जाओगे तो नरसिंह आरती नहीं होती है वहां पर, नरसिंह आरती इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने ही शुरू करी। तो नरसिंह देव जी का ये प्रभाव है। नरसिंह देव जी को प्रकट क्यों होना पड़ा? प्रकट इसलिए होना पड़ा भैया क्योंकि प्रहलाद लाद दाहिने, प्रहलाद महाराज को बड़ा कष्ट दे रहे थे। कौन? उनके पिताजी। तो कष्ट दे रहे थे, तो अब क्या करें? तो प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए, आह्लाद मीन्स आनंद देने के लिए, प्रहलाद को आनंद देने के लिए नरसिंह देव जी को आना पड़ा। और कौन प्रहलाद जी का आनंद खत्म कर रहा था? कौन उनके आनंद में विघ्न डाल रहा था? विघ्न विघ्न विनाश करने वाला कौन था? नहीं, विघ्न विनाश करने वाले तो नरसिंह देव जी विघ्न डालने वाले कौन है? विघ्न डालने वाला हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु इनको खत्म कर रहा था। हिरण्यकशिपु खतरनाक आदमी था, कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। कितने साल जब किया हिरण्यकशिपु ने? तपस्या करी 36,000 सालों तक। हाउ मेनी इयर्स? 36,000 ईयर्स। तो और कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही, निर्जला व्रत, हवा भी नहीं ले रहा उसने, हवा तक को रोक दिया, सांस लेना बंद कर दिया नरसिंह देव के इस भक्त ने। क्या नाम है? हिरण्यकशिपु। वास्तव में ये भी भक्ति है नरसिंह देव का, क्योंकि जय विजय है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कोई 36,000 साल तक तब बिना खाए पिए कैसे रह सकता है, कोई मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता है। फिर सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं भैया ये तो जय और विजय भगवान के द्वारपाल है। वास्तव में ऐसी तपस्या कोई अगर कर सकता है ना, तो भगवान के पार्षद ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इससे भी प्रूफ होता है इनकी तपस्या से, ये भगवान के पार्षद है। तो ये भाव आया कहाँ से भाई, नीचे आए क्यों? क्यों? जब भगवान के पार्षद हैं तो आप क्यों अगेंस्ट जा रहे हो भगवान के, भगवान के दुश्मन क्यों बन रहे हो, क्यों लड़ रहे हो भगवान के साथ? तो वास्तव में एक जगह बृहद भागवतम में कथा आती है, तो जय विजय भगवान के द्वारपाल है, दोनों शुद्ध भक्त हैं। तो दोनों सोच रहे थे कि हमारे गोलोक में सब तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, कभी तो भगवान का युद्ध करने का मन करता होगा, क्योंकि भगवान के अंदर बहुत सारे रस हैं, उसमें से एक वीर रस भी है। कैसा रस? हाँ, जो वीर रस में भगवान युद्ध भी करना चाहते हैं, उसमें भी एक रस है। तो भगवान युद्ध करना तो आता तो होगा भगवान के मन में कि मैं किसी से युद्ध करूं, लेकिन यहाँ तो कोई युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं होगा अगर होगा भी तो कोई चूहा जानवर ये सब होंगे, और इनसे युद्ध क्या करना? युद्ध करने के लिए कोई लेवल का आदमी भी तो होना चाहिए। और जय विजय जानते थे कि उनकी वीरता बड़ी जबरदस्त है, अपने शौर्य और साहस को जानते हैं। जय विजय भगवान के पार्षद है,
तो उनके अंदर असीम मात्रा में शौर्य है, साहस है, युद्ध करने की स्किल्स हैं जय विजय के अंदर। तो उन्होंने कहा भगवान अगर हमें ही मौका दे देना तो कितना अच्छा हो जाएगा, हम भगवान के साथ युद्ध करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे। जो ये हिरण्यकशिपु है, ठीक है, लोग दिखावे के लिए हम मान रहे हैं हिरण्यकशिपु बेकार है, ये है वो है, लेकिन वास्तव में ये तो भगवान की सेवा कर रहे हैं उनके साथ युद्ध करके, ऐसी स्थिति क्रिएट करके। तो फिर आपको बताइए, नारद श्राप देते हैं इनको कि जाओ तुम पृथ्वी पे जाना, तुम असुर कुल में पैदा हो जाओगे, ऐसे नहीं? तो ये तो सब भगवान की लीला है। वास्तव में तो भगवान ही चाहते थे कि मैं युद्ध करूं, और भगवान के भक्त चाहते थे कि भगवान अगर युद्ध करी भी तो संसार में किसके साथ करेगा, कोई लायक है ही नहीं। तो भगवान के पार्षद ही भगवान से युद्ध कर सकते हैं। इसलिए जय विजय द्वारपाल किसको बनाया जाएगा, जिसके अंदर खूब मजबूत होगा, जो स्ट्रांग होगा, तो इसलिए वो द्वारपाल है, उन्हीं के साथ ही युद्ध हो सकता है भगवान का। तो फिर वो दोनों आते हैं और ऐसी भीषण तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं तो तपस्या का फल क्या मिलता है, हर जगह आपको पता ही है, जब भी तपस्या करते हैं तो कौन आता है, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं मुझे अमर होने का वरदान दे दो, क्या दे दो। ब्रह्मा जी अंदर ही अंदर हंस रहे, कह रहे मैं ही अमर नहीं हूं, मैं तुझे कैसे दे दूं यार। तो मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तुझे कैसे अमरता का वरदान दे दूं, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर जो है इस समय ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करो, कुछ और मांग लो तुम। तो वो बहुत तेज है, हिरण्यकशिपु सोच रहा है ठीक है मैं इसको ना उल्टी तरह से इसको मांग लेता हूँ, मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। न आदमी से, आपने जिन जिन को आपने बनाया ना ब्रह्मा जी, मैं उनसे किसी से नहीं मरूंगा। किस किस को बनाया ब्रह्मा जी ने, मनुष्य को, जानवर को, शेर, बिल्ली, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवता, असुर। असुर तो वो खुद है, फिर भी कह रहा है मैं असुरों से भी नहीं मरूंगा और सुरों से भी, किसी से ना मरूं, मैं दिन में भी नहीं मरूं, रात में भी नहीं मरूं, मैं बाहर भी ना मरूं, अंदर भी ना मरूं। अरे ये क्या बात है भाई। उसको पता था कि जब राम जी का अवतार हुआ था ना, तो सारे बानर ने मिलकर के लंका पे चढ़ाई की थी ना, कहीं कोई जानवरी रूप में ना आ जाए भगवान, इसलिए क्या बोल दिया, जानवर से भी ना मरूं और मनुष्य से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ये तो दिया जा सकता है, ठीक है अमर तो नहीं होगा पर तथास्तु, तेरे को ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे लगा हाँ भाई, जैसे हमारे साथ भी होता है ना, कई बार जहां हम नौकरी करते हैं वही इनडायरेक्टली हमें कुछ बता देते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते लेकिन इनडायरेक्टली बता देते हैं, तो हम कहते हैं हाँ यार इसका मतलब तो यही है, समझ रहे। तो शेड्यूल में देखते हैं, अच्छा कैलेंडर में कल असेंबली तो नहीं है, इसका मतलब छुट्टी है कल। हाँ नहीं तो इसमें होता ना, तो बोला नहीं उन्होंने कि छुट्टी है, लेकिन समझ के बात मेरी। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने जो है दे दिया कि भाई समझ गया हो, अब मैं क्या हूँ, अमर, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ मुझे मारने के लिए, समझ गए। तो उसने जो है सब कुछ गड़बड़ करने लग गया। क्या गड़बड़ करने लग गया, उसने ऋतुएं बदल दी, प्रकृति के सारे नियम बदल दिए उसने। गर्मियों में गाजर की सब्जी बन रही है, गोभी गर्मियों में आ रही है, फूल गोभी, और सर्दियों में आम आ रहे हैं, केसरी आम, सफेदा आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, सब कब आ रहे हैं, सर्दियों में आम आने लगे, सोचो। ऐसे उसने परिवर्तन कर दिया पूरी प्रकृति को, समझ रहे। और जिसको जिसको जो करना था उसका उल्टा बोल दिया। जितने भी साधु थे ना, साधुओं को सारे गायों को मारने लग गया, यज्ञशाला खत्म करने लग गया, जहां भी कोई यज्ञ कर रहा था वो जाकर के पानी डाल देता था, पानी नहीं अगर किसी ने कुछ किया तो मार देता था वहीं पे ही। हिरण्यकशिपु देवताओं को बोल दिया निकलो यहाँ से, खाली करो, और वहां खुद जाकर के बैठ गया इंद्र के सिंहासन पे। और जो पाप करते थे उनको स्वर्ग में लेकर जाने लग गया, क्योंकि स्वर्ग भी उसी के कब्जे में है ना। और जो बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं उनको मार देता था, उन्हें नरक में भेजता था, उल्टा हो गया, नरक में अच्छे लोग जाने लग गया, स्वर्ग में बुरे लोग जाने लग गए। ये हिरण्यकशिपु ने किया, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा अधम हो गया। अधम हो गया तो सब लोग, देवता लोग विशेष रूप से कहाँ चले गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी ये क्या कर दिया, हमारा तो जीना आराम हो गया, चलो हमारा जीना कर लेते, पर इसने तो प्रकृति को ही उल्टा कर दिया। मतलब सर्दियों में जो आम पैदा कर रहा है, प्रकृति को जबरदस्ती अगेंस्ट कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे हाथ से तो बात निकल चुकी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने तो वरदान देना था, दे दिया। अब सब जाकर के किसके पास चलते हैं, ब्रह्मा जी के पास, ये भगवान के पास चलते हैं। गए क्षीर सागर के पास, तो क्षीर सागर में सबको आवाज नहीं सुनाई देती, केवल ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई। बोला तुम चिंता मत करो, मेरा भक्त प्रकट होगा। भक्त तो खैर प्रकट हो गया, मैं जल्दी ही इसका विनाश करने वाला हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो, तुम क्या रखो, धैर्य रखो, मैं आने वाला हूँ। तो देवताओं को सांत्वना मिली, भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं और ब्रह्मा जी देवताओं में सर्कुलेट करते हैं इस चीज को। और ब्रह्मा जी को सीधे सीधे नहीं दिखते भगवान, आकाशवाणी, ब्रह्मा भगवान की मर्जी है, कभी कभी दिख भी जाते हैं। बस ये सब लोग जाकर के क्षीर सागर के पास जाते हैं, और क्षीर सागर में भगवान की पुरुषोक्त एक प्रार्थना है, उससे प्रार्थना करते हैं भगवान की, और भगवान उस प्रार्थना को सुन करके कभी कभी प्रकट हो जाते हैं और कभी कभी ऊपर से ही आकाशवाणी कर देते हैं, उनकी मर्जी है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा भैया मैंने तो रायता फैला ही दिया है, तो तुम एक काम करो, तुम अभी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ, क्योंकि रायता समेटने के लिए कौन आएंगे, भगवान आएंगे, आप चिंता मत। हर बारी ऐसे होता है, मैं वरदान दे देता हूँ और फिर भगवान को आना पड़ता है समेटने के लिए, तो इस बार भी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। इधर दूसरी तरफ जो प्रहलाद वो कर रहा था ना, हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था,
तो सारे देवी देवताओं ने सोचा कि यार इंद्र ने, चलो ठीक है, क्योंकि कयादु इनकी पत्नी है। कयादु के गर्भ में कौन था? प्रहलाद महाराज कयादु के गर्भ में, कयादु गर्भवती। तो उन्होंने सोचा यार एक तो वहां चले गया तपस्या करने, ठीक है, कुछ समय तो हम कम से कम आसानी से रहेंगे चैन से, पर यहाँ ये तो बड़ा हो जाएगा पैदा होकर के, और असुर का बेटा असुरी होगा, एक दूसरा हिरण्यकशिपु ना पैदा हो जाए, इसको मार दो, क्या कर दो, अबॉर्शन करवा दो इसका। तो कयादु को पकड़ करके ले जा रहे थे गर्भ को गिराने के लिए। बीच में कौन मिल गए? नारद जी। नारद जी मिल गए बीच में, नारायण। अरे क्या कर रहे हो भाई इंद्र, आज तुम एक स्त्री को लेकर के जा रहे हो, अब तुम स्त्रियों का भी अपहरण करने लगे। इंद्र बोला कि हाँ, ये एक्चुअली हिरण्यकशिपु की वाइफ है और इनके गर्भ में बच्चा है, बच्चा, और इसको हटा देंगे क्योंकि असुर है। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करना, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। नारद जी ने कहा तुम्हें नहीं पता इसके अंदर क्या है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। उन्होंने कहा अच्छा। तो वहीं पर रुक करके पहले कयादु माता की परिक्रमा कर ली इंद्र और सारे देवताओं ने। जब भगवान का भक्त है, चलो भाई परिक्रमा, और छोड़ दिया, वहीं पे चले गए। कयादु वहीं पे रह गई। तो नारद जी ने कहा अबला नारी है, कहाँ जाएगी, चलो मेरे आश्रम में चलो। नारद जी के आश्रम में गए और वहां पर उनको भक्ति की शिक्षा दी। शिक्षा दी कितने सालों तक? 100 दिव्य सालों तक। कितने सालों तक? 100 दिव्य सालों को अगर इन सालों में कन्वर्ट करोगे ना, तो 36,000 साल होता है। कितना? 36,000 साल। तो 100 सालों तक शिक्षा दी। और कयादु तो सुनी नहीं थी। कयादु के अंदर वो बालक, नाम क्या है? प्रहलाद। वो अच्छे से उन शिक्षाओं को ले रहा था। शिक्षाओं को लेकर के जैसे ही 36,000 साल पूरे हुए, कयादु वापस उनके महल में चले गई, है ना। तो कयादु ने उस बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम क्या है? प्रहलाद महाराज। और वो प्रहलाद महाराज 5 साल का था तो गुरुकुल में डाल दिया गया। कहाँ कहाँ डाल दिया गया? गुरुकुल में। गया, गुरुकुल में चले गया। संट और अमर्क दो है, ये शुक्राचार्य के बच्चे। शुक्राचार्य किसके गुरु है? राक्षसों के गुरु। और उनके दो बेटे संट और अमर्क। कभी आपने देखा नरसिंह देव की मूवीज, ऐसे देखी होगी वो वाली? तो मूवी में बड़ा हास्यप्रद है, बहुत हंसाते हैं दोनों, संट और अमर्क। एक मूवी में देखा उसको बड़े पेट वाला दिखाया और एक को थोड़ा बोना बोना दिखाया। दोनों को देख के ही हंसना आता है, संट और अमर को देख करके। तो संट अमर दोनों जो भाई हैं, ये दोनों के गुरुकुल में इसको रख दिया, पढ़ाया पढ़ाया। ठीक है, अब छुट्टियां पड़ती है ना, जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी, छुट्टियों में आ गए भाई साहब वापस। चलो भाई 1 महीने की छुट्टी है, हॉस्टल से सबको विदा लेना है। तो आ गए ये भाई साहब प्रहलाद महाराज आए। तो प्रहलाद महाराज के पिताजी ऐसे बाल प्यार करने लगे अपने बेटे को, पढ़ के आया। तो हम भी पूछते हैं ना बच्चों को, बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ा? फिर वो तोतला तोतला बोलता है बच्चा, हाँ आज ABCD पढ़ा है, समझ रहे? ऐसे ही प्रहलाद महाराज को पूछा कि क्या पढ़ा तुमने? तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते? कौमारम आचरेत प्राज्ञ भगवान भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्मम। सोचो कैसा सीन होगा कि हिरण्यकशिपु पूछ रहा है, वो सोच रहा है अभी इकोनॉमिक्स बताएगा, सिविक्स बताएगा, ये बताएगा कि कैसे कैसे बिजनेस करना है, कैसे कैसे देवताओं को खत्म करना है, असुरों पे राज करना है। असुरों के गुरुकुल में यही तो बताएंगे। पर वो क्या कह रहा है? भगवान की भक्ति सब कुछ है। और भगवान की सब भक्ति कब शुरू करनी चाहिए? कौमारम आचरित प्राज्ञो, बचपन में ही शुरू, 5 साल की अवस्था से ही भगवान की भक्ति शुरू करनी चाहिए। अरे और दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और ये भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। बोला है ये तो क्या बोल रहा है? एकदम गोद से नीचे फेंक दिया। फेंक करके बोला, संत अमर को बुलाया, बुलाओ। बोला भैया तुम इसको क्या सिखा रहे हो? तुम मेरा गुणगान इसको सिखाना चाहिए, मैं भगवान हूँ, सर्वशक्तिशाली, अमर हूं मैं एक तरह से, और तुम मेरे दुश्मन का इसको भक्ति सिखा रहे हो, किसने सिखाया? बोले महाराज हमारे यहाँ तो भागवत रखी भी नहीं है हमारे गुरुकुल में, पता नहीं कौन इसको सिखा जा रहा है। ठीक है महाराज, हो जाती है गलती, चलो इसको हम सिखाए। बोला अच्छे से सिखाओ इसको। फिर 1 साल और हो गया। क्या हो गया? 1 साल और हो गया। संत अमर ने पूछताछ शुरू की, भैया तू कहाँ से सीख रहा है? बोला हम अपने गुरु से सीख, मैंने अपने गुरु से सीखा। बोला तेरे गुरु तो हम है संत अमर, तेरे गुरु कहाँ पैदा हो गई? हम जो बोलेंगे वो करना है, समझ गया? प्रहलाद महाराज आज्ञाकारी थे, तो ठीक है समझ के प्रहलाद महाराज। और फिर इनकी बात मानने लगे, सुबह उठने लगे जल्दी, सब कुछ करने लगे प्रहलाद महाराज। फिर अगली छुट्टियों में जब आए तो संत अमर बड़े खुश होकर के खुद छोड़ने आते थे। संत अमर हिरण्यकशिपु के पास, पहले कयादु के पास भेजते हैं, पहले ऐसे ही होता था। जैसे राजा है ना, तो ऑफिशियली उनके पास ऐसे नहीं जाते। जैसे हम लोग बरमुंडे में, बरमुंडा समझते हो, हाफ पैंट में मंदिर में चले जाते हैं, या ऐसे कैसे भी मंदिर में चले जाते हैं, या भगवान के सामने आ जाते हैं, ऐसे नहीं जाते थे राजा के सामने और पिता के सामने। बहुत ऑफिशियल मीटिंग होती है। तो कयादु माँ के पास लेते हैं। माँ के पास आप कैसे भी जा सकते हो, लेकिन पिता या कोई अधिकारी, कोई राजा, भगवान, सबसे सुप्रीम तो भगवान है, तो इनके पास ऐसे नहीं जाना चाहिए खाली पैजामे में, या ऐसे कम से कम वस्त्र अच्छा आपने पहना हो तब जा करके। तो कयादु ने उनको तैयार किया, आभूषण पहनाए, पहना करके मीटिंग हो रही है किसके साथ? हिरण्यकशिपु राजा, सम्राट है, और उस समय केवल असुरों का ही नहीं है, पूरी दुनिया का सम्राट हिरण्यकशिपु। तो गया फिर से, बोला बेटे पहले जो तूने बोला था ना, चलो मैं भूल गया उसको, जो हुआ सो हुआ, हाँ अब बता बेटे। और उनने भी कहा संडा मर के, नहीं वैसा कुछ नहीं करता है, बढ़िया शिक्षा दिया महाराज हमने इसको। तो फिर से बिठाया, फिर से पूछा, बोलो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है दुनिया में, मतलब सत्य क्या है दुनिया का, और किससे प्रगति हो सकती है?
तो अब प्रहलाद महाराज तो भक्त हैं, कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं। क्या बोला होगा इस समय उन्होंने? इस समय उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बोला भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन यही सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। और इसी से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। और वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो इन 9 विधियों में से किसी का पालन करता है या सबका पालन करता है। ये इसका मतलब है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सोचो, इस बार तो एकदम फेंक दिया। अब फेंक करके बोला कि ये तो मेरे भाई का मर्डरर का साथी है, क्योंकि इनके भाई कौन है? हिरण्याक्ष। उसको किसने मारा? भगवान ने मारा, वराह अवतार लेकर के। तो बोला ये तो मेरे भाई का मर्डर करने हत्यारा है, मेरे भाई का, इसको मारो, जैसे भी जहां दिखता है इसको मार दो, खत्म कर दो इसको। तो इस बार भी जो हमारे क्या नाम है इनका, हिरण्यकशिपु है और ये संडमर्क है, इस बार भी बोलते महाराज एक चांस और, इसको हम बढ़िया करेंगे, इसको कुटाई करेंगे जैसे तैसे। बोला जैसे इसको पीटो मारो जो करना है, खुली छूट है, समझ रहे हो? लेकिन ये विष्णु का नाम भूल करके मेरा गुणगान करना चाहिए अगली बार, नहीं तो मैं इसको खत्म कर दूं। तो अगली बार भी हुआ होगा क्या? कुछ नहीं हुआ अगली बार भी। अब ये गया, प्रहलाद महाराज और अच्छे हो गए, इस बार पालन करने लगे असुरों के साथ, जो भी संडमर्क बोलते थे सब पालन करने लगे, ठीक हो गया। अब बारी बार कभी कभी अपने पिताजी की भी तारीफ करने लगे। तारीफ तो कर ही सकते हैं ना पिताजी की, लेकिन अब संडमर्क एक बार कुछ दिन के लिए कहाँ चले गए? अपने घर चले गए, शुक्राचार्य जी के घर। सोचा भाई कुछ दिन की बात है, छुट्टी पे चले जाता हूँ। बस प्रहलाद महाराज ने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, अब आएगा मजा। अभी तक तो वो बस बोलते थे फिलोसफी, सारे बच्चों को इकट्ठा कर दिया, रोज मंगला आरती, रोज उसके बाद कीर्तन। भाड़ में गया तुम्हारा असुरों का गुरुकुल। अब शुरू होगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे क्या करने लगे? हरिनाम करने लगे। एक दिन कीर्तन, 2 दिन कीर्तन, 3 दिन कीर्तन। जब एक हफ्ते बाद वो वापस आए तो वहां तो सभी भक्त बन गए। प्रहलाद महाराज इतने शुद्ध भक्त हैं, वो जिसको प्रीच करेंगे, जिसके साथ भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे, वो सब भक्त बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? अभी तक तो अकेले था, अब उसने सारे साथ वालों को भक्त बना दिया। सरेंडर मर्ग जब पहुंचे, वो उसी समय पहुंचे जब कीर्तन चल रहा था। कीर्तन चले और अचानक अबे, हम तो इसको बढ़िया समझ रहे थे, ये तो सुधर गया। अब इन्होंने क्या किया? रंगे हाथों पकड़ दिया और अब चले गए किसके पास? हिरण्यकशिपु के पास। बोला महाराज अब हमारे बस का नहीं है, पहले तो अकेला था लेकिन अब इसने सबको भक्त बना दिया, पता नहीं कहाँ से कौन इसको ऐसा सिखा रहा है, समझ रहे? फिर गए, हिरण्यकशिपु इसमें बहुत क्रोधित हो गया, भाई तू तो था ही, इसको तो मार सकते थे, अब इसने सारे बच्चों को ही भक्त बना दिया। और आजकल ऐसे ही होता है, आजकल जो असुर लोग है ना, वो अपने बच्चे को भी भक्त नहीं करना बनाना चाहते और दूसरों को भी नहीं बनाना चाहते। जो भक्त बना रहे हैं ना उसको बोलते हैं मार देंगे इसको, कई कई लोग बोलते हैं इसको जूता मार देंगे, समझ रहे हो? ये हमारे बच्चों को, पूरे समाज को बिगाड़ रहे हैं प्रहलाद महाराज की तरह। तो उनका अंत कैसा होता है? अंत उनका हिरण्यकशिपु जैसा ही होता है। तो इसीलिए हिरण्यकशिपु ने इस समय कहा अब तो मैं बख्शूंगा नहीं, तो ये बता ये तेरा भगवान रहता कहाँ है? ये तेरा भगवान दिखता कैसा और रहता कहाँ है? तू भगवान भगवान करता है क्या हर जगह? बोलता, हाँ हर जगह। बोलता ये क्या है, तेरे को ताकत कहाँ से आ रही? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरी ताकत छोड़ दो पिताजी, आप जो ये बोल रहे हो ना, ये ताकत भी उन्हीं भगवान से आ रही है। अरे आप और मैं दुश्मन नहीं है, बस आप समझने को तैयार नहीं हो। आपकी जो शक्ति है वो भी उन्हीं से आ रही है और मेरी जो शक्ति है वो भी उन्हीं से आ रही है, बस आप उस शक्ति का उल्टा प्रयोग कर रहे हो और मैं उस शक्ति का उन्हीं की सेवा में उपयोग कर रहा हूँ, उन्हीं की शक्ति का। बोले ज्यादा बोल रहे तो मुझे समझा रहे तो। अच्छा अब देखता हूँ तेरा भगवान आता है बचाने, नहीं आता है, बता हर जगह तेरा भगवान। बोला हाँ आपके अंदर भी है, कण कण में। प्रहलाद महाराज एकदम निडर, भक्त बहुत निडर होता है, भक्त कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है स्टैंडर्ड से, प्रिंसिपल से। तो एकदम निडर हो गया, हाँ हर जगह कण कण में। बोला इस खंबे में भी है? हाँ है खंबे में। तो ले इस खंबे को तोड़ता हूँ मैं। ले जैसे ही तोड़ा वैसे ही अंदर से गर्जना के साथ हरे कृष्णा, ऐसे तो नहीं हुआ, पर हुआ क्या? दहाड़ मारने लगे एक शेर, भयंकर शेर निकल गया वहां से। और शेर कैसा? ऊपर से शेर और नीचे पूरा आदमी, नरसिंह निकल गया। और उसकी गर्जना इतनी खतरनाक थी, वो देवताओं तक पहुंच गई। देवताओं को लगा अभी ये कौन है? ब्रह्मा जी सोचने लगे मैंने तो ऐसा कोई आदमी बनाया नहीं था, ये ऊपर से शेर और नीचे से आदमी। और भैया ये तो जो है देवता लोग, अन्य लोग समझ रहे हैं कि कहीं दूसरा हिरण्यकशिपु तो नहीं पैदा हो गया, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो गर्जना करता था और उससे भी ज्यादा गर्जना किसकी है? इसकी है जो ये शेर प्रकट हुआ है। तो प्रहलाद महाराज और बाकी सब भक्त लोग समझ गए, अच्छा ये तो ब्रह्मा जी तो समझ ही गए,
कि ये फिर भगवान विष्णु ही है, क्योंकि इनमें न तो कोई शर्त भी ऐसी नहीं है जो टूट रही हो, सारी शर्तों का पालन कर रहे हैं। और अभी शाम का समय हो रहा है, अभी तो गोधूली बेला है, ना तो दिन है ना रात, ये तो बीच का समय है। और इनके पास कोई हथियार भी नहीं है, इनके पास बड़े बड़े नाखून है, लगता है अभी ये फाड़ देंगे हिरण्यकशिपु को। तो हिरण्यकशिपु के साथ उन्होंने खूब युद्ध किया। पहले क्या किया? युद्ध। क्यों किया युद्ध? सीधे भी तो मार सकते थे, एक्चुअली वीर रस का प्रदर्शन करना था। आई इसीलिए, ये सब ड्रामा इसीलिए हो रहा है कि जो है भगवान वीर रस का आस्वादन कर सके। तो खूब कुश्ती करते हैं हिरण्यकशिपु के साथ। लास्ट में जब उनका मन भर जाता है, चलो भाई वीर रस की प्राप्ति हो गई, अब मेरे मुझे कर दिया, अब चलो अब दुनिया को दिखाना है कि गंदी चीजों का अंत कैसे होता है असुरों का। फिर बीच में आगे न अंदर न बाहर, कहां पर? ठेली में। ठेली में आकर के रखा यहाँ पर जंगलों में, क्योंकि ना वो जमीन में मरेगा ना आकाश में, तो आकाश में भी नहीं मरा, जमीन में भी नहीं मरा, कहाँ मरा? जंगा में भगवान की। और अस्त्र से भी नहीं मरूंगा, शस्त्र से भी। बोला ये कोई अस्त्र शस्त्र है कि नाखून है मेरे? नाखूनों से फाड़ दिया पीछे से, और फाड़ करके वहीं पे हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। नरसिंहदेव भगवान की जय। इसीलिए कह रहे हैं, तब कर कमल बरे नखा मदभुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तानु भृंगा केशव देता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय नरसिंह देव। जय नर हरि, नर हरि, नर हरि, जय नर हरि, जय हरि, जय नर हरि। तो इस प्रकार से नरसिंह देव जी का और प्रहलाद महाराज को बचाना, और ये जो हमारा हिरण्यकशिपु है उसको खत्म करना हो गया। सारे देवी देवता आगे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। जब कोई भयंकर काम भगवान करते हैं ना, तो गुस्सा थोड़ी देर तक रहता है, तो बिल्कुल उग्र रूप में ब्रह्मा जी तक भी हिम्मत नहीं कर रहे, क्या करें यार, कैसे जाएं, इनको शांत कैसे कर रहे हैं? अगर ये ऐसे ही रहा, ये तो किसी को भी खा ले। और कई लोगों ने, दिक्कत तो ये थी देवताओं ने ये रूप देखा भी नहीं था पहले, सबसे बड़ी बात ये है, समझ रहे? शिव जी भी, इवन शिव जी भी वहां पर थे, ब्रह्मा जी भी थे, तो ये लोग भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे वहां पर जाने की, समझ रहे ना? तो फिर किसको? प्रहलाद महाराज, देखो तेरे लिए ही आए हैं, जाओ तुम ही चले जाओ। और प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त है ना, कितने निडर, चले गए सीधे और जाकर के भगवान को प्रणाम किया, अच्छे से प्रहलाद महाराज को देखा, क्योंकि आए क्यों थे? प्रहलाद लाद दाई ने, प्रहलाद को आनंद देने के लिए आए थे ना। तो नरसिंह देव तुरंत शांत हो गए, शांत होकर के प्रहलाद को कहाँ बिठा दिया? गोदी में बिठा दिया। उसी गोदी में उनके पापा को भी बिठाया था, पर चीर दिया था, और उसी गोदी में प्रहलाद महाराज को भी बिठाया। तो बिठा करके क्या कर रहे हैं? चाट रहे हैं लिटरली, क्योंकि नरसिंह देव पशु के रूप में है ना, जानवर का रूप है ऊपर, जानवर कैसे प्यार करता है? चाट चाट के प्यार करता है। तो नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को चाट रहे, समझ रहे? और प्यार से धीरे 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 नरसिंह देव शांत हो गए। उग्र रूप कैसा हो गया? शांत रूप। इसलिए कई जगह शांत नरसिंह भी, जगन्नाथपुरी में भी एक नरसिंह देव है, उनका नाम है शांत नरसिंह, तो वो नरसिंह है, शांत नरसिंह वहां पर, ठीक है? ऐसे बहुत जगह जहाँ शांत नरसिंह, तो इसीलिए जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला रूप, ये तो उग्र रूप है, शांत रूप भी बहुत जगह है। तो नरसिंह देव जी शांत हो गए, फिर प्रहलाद महाराज से पूछा, मांगो क्या मांग रहे हो? तो प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं? क्या मांगना है? आप मिल गए, हो गया, आप क्या मांगना है? तो चलो आप जबरदस्ती कर ही रहे हो, तो एक काम करो, अब सब कुछ तो हो गया, जरा 1.5 करोड़ रुपए दे दो। जब जब आप मांग ही रहे हो, तो एक कंपनी का मालिक बना दो मुझे, और 1.5 करोड़। वैसे तो कुछ चाहिए नहीं, पर थोड़ा जब इतना कुछ किया मैंने, आपकी भक्ति करी ना, तो भक्ति करी तो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, तो थोड़ा सा इतना दे दो। जैसे आजकल के लोग बोलते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, क्या मिला? तो ऐसे प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, कुछ तो कुछ दे दो, आप जिद्दी करे, मैं लेना नहीं चाहता, पर दे दो, एक कोठी दे दो, थोड़ा बंगला, और आजकल धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ रही है, थोड़ा एसी भी हो जाए कमरों में तो अच्छा है। और गाड़ी भी ऐसे देना जो थोड़ी बड़ी हो, उसमें एसी का, छोटी गाड़ियों में एसी का असर ही नहीं होता ज्यादा, और खूब अच्छा हो। और जब गाड़ी दे ही रहे हो ना, एक ड्राइवर भी दे दो साथ में, ड्राइवर के साथ अब मैं इधर उधर जाऊंगा, है ना, दिक्कत होती है, तो एक घर भी दे दो बड़ा सा, जिसमें मैं उसको पार कर सकूं, है ना? और अब एक नौकर से क्या होता है, कभी एक छुट्टी पे चले गया, 2 ड्राइवर दे दो, मैं उसको शिफ्ट में लगा दूंगा। इच्छाएं देखो, ये इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। और फिर एक हफ्ते तो ठीक है, कभी मैं वहां चले गया विदेश में, और भक्त लोग हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, वहां कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वहां भी एक घर दे दो, और उस घर में भी कुछ नौकर चाकर हो जो मेरे लिए प्रसाद बनाए वहां जाकर के, बिना प्याज लहसुन का। ये मैं भक्तों की इच्छाएं बता रहा हूँ। और ऐसे शहरों में अलग अलग जगह जहां भी मैं जाऊँ ना, वहां दे दो आप रहने के लिए कुछ, है ना? तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने ये सब इच्छाएं नहीं, उन्होंने क्या बोला?
महाराज मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे पिता को आपने ऐसे मारा है, नाखून से फाड़ फाड़ करके मारा है, ये जो मेरे पिताजी है ना, आप इनका उद्धार कर दो बस। क्या कर दो? उद्धार कर दो। हम होते हैं क्या बोलते हैं, इसने मारा ना, इसको नरक में भी जगह मत देना आप इसको नरक भेज देना अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। जितना इसने परेशान किया है ना, उतना ये कम है इसके लिए, आपने तो बस मौत दे दी इसको, आप इसको नरक भी दे दो, कई सालों तक सड़ाओ। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा कि भैया मेरे पिताजी को आप क्या कर लो, नरक मत देना, इनको उद्धार कर लो। फिर भगवान ने कहा बेटे इनका उद्धार तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे हाथों जिसकी मृत्यु होती है उसका उद्धार ऑलरेडी हो जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि भगवान के हाथों मरेंगे। बबरीक, बबरीक को जानते हो? तो बबरीक बहुत खाता पीता था, मजे करता था, उसका शास्त्र में उतनी रुचि नहीं थी, भक्ति नहीं होती थी बबरीक से। तो बबरीक अपनी दादी से पूछता है कि दादी माँ भगवान को प्राप्त करने का क्या तरीका है? दादी माँ ने कहा बेटे भगवान की भक्ति, तपस्या और भगवान का नाम जप करना होता है, खूब व्रत करना होता है। बोला ये तो नहीं होगा मेरे से। बोला शास्त्र पढ़ना होता है, व्रत रख दे कभी कभी एकादशी का। बोला ये भी नहीं होगा मेरे से। और कुछ? बोला एक ही चीज बचती है फिर, भगवान जिसको मार देते हैं ना उसका भी उद्धार हो जाता है। बबरीक ने कहा हाँ ये हो सकता है, हाँ, मैं अपने को मरवा के भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। तो बबरीक जी ने जो है भगवान जा रहे थे रथ से कहीं, तो बबरीक ने रथ रोक लिया उनका। रथ रोक लिया तो बोला कहाँ जा रहे हो बबरीक? बोला लड़ने जा रहा हूँ। बोला किसके साथ लड़ोगे? बोला मैं तो जहां पे सेना कम होगी मैं वहां जाऊँ, कौरवों की तरफ भी जा सकता हूँ, पांडव। बोला अरे पांडव तो धर्म के साथ चल रहे, कौरव अधर्म के साथ है। बोला ये नहीं जानता मैं धर्म अधर्म, मैं तो उसके साथ जाऊंगा जहाँ लोग ज्यादा मर रहे होंगे, कम पड़ रहा होगा, मैं तो वहां जाऊंगा, मुझे नहीं मतलब धर्म अधर्म से। भगवान ने सोचा ये तो अधर्मी के साथ ही जाएगा, क्योंकि हम तो मारेंगे कौरवों को। तो बोला नहीं मैं तो, और अभी मुझे लगता है कौरवों के साथ ही जाना चाहिए, ऐसा कह रहा बबरी। भगवान बोला बता फिर कि कैसे तू मदद करेगा? तो बबरीक ने कहा बताऊं कैसे मदद करूंगा? बबरीक ने बोला ये पत्ता देख लो, मैं एक तीर मारूंगा। क्या मारूंगा? इस तीर से सारे पत्तों में छेद हो जाएगा। तो भगवान ने 2-3 पत्ते निकाल के एक पत्ता अपनी हथेली में रख दिया ऐसे, और बाकी सारे पत्ते जितने भी थे ना, सारे के सारे एक तीर में जड़ गया और सब पे एक एक छेद हो गया बस। तो इसका मतलब क्या है कि बबरीक एक तीर से असंख्य लोगों को मार सकता है। मुझे इतना बलवान है बबरीक। फिर भगवान ने क्या किया, ये पत्ता खोल के देखा, एक पत्ता यहाँ और एक पत्ता पैर के नीचे। तो जो पैर के नीचे जो पत्ता था उसमें भी छेद हो गया, और जो हाथ में जो पत्ता था उसमें भी छेद हो गया। बाप रे, भगवान समझ गए ये तो खतरनाक है। फिर इसको जिंदा रखा ना पांडवों को तो ये खत्म कर देगा किसी और की तो जरूरत ही नहीं है, आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र बुलाया और बबरीक का सर धड़ से अलग कर दिया। बबरीक बोला मार तो रहे हो, पर मेरी एक इच्छा है, खुश भी हूं मैं कि तुमने मारा, मैं धाम जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा ना ये युद्ध देखना है, कौरव पांडवों का बस देखना है। तो भगवान क्या करते हैं, फिर एक बांस का डंडा लाते हैं, मतलब बांस का डंडा, और उसमें उनके धड़ को रखते हैं। कितने दिन चला था युद्ध? 18 डेज, 18 दिन तक युद्ध चला। बबरीक भाई साहब 18 दिन तक ऐसे ही रहे और देखते रहे युद्ध में। तो युद्ध को किस किसने देखा? उनमें बहुत सारे लोग हैं, उनमें बबरीक भी है। तो बबरीक जी को ही मेरे ख्याल से खाटू श्याम बोलते हैं, है ना? तो ठीक है, बोला कि चल भाई तो मेरे नाम से विख्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरी तरह वरदान है तेरे को, मेरी तरह तेरी पूजा होगी, है ना? तो फिर खाटू श्याम की आज तक लोग पूजा करते हैं ना, बबरीक की पूजा करते हैं, कृष्ण की जैसी करते हैं। तो ये स्टोरी है ना? तो भजन भी बनते हैं श्याम बाबा के ऊपर, बनते हैं ना भंडारे भी होते हैं, डीजे भी लगते हैं खाटू श्याम जी के, है ना? और इस प्रकार से तो आज तो नरसिंह देव जी का प्राकट्य उत्सव है। हम लोग अभी मंगला आरती करेंगे, मंगला आरती के बाद नरसिंह चतुर्दशी का पालन करेंगे, है ना? आज व्रत है सब लोगों का, है ना? कनिष्ठ तेरा भी व्रत है आज, ठीक है? हाँ, थोड़ी देर तक, जब तक घर नहीं पहुंचता, जब तक नाश्ता नहीं करता घर में, तब तक व्रत है तेरा ठीक है? तो चलिए, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की